हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ब्रिलियंट मॉडल पेपर का आज हम लोग सेट 2 को यानी कवर करने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 जो हम लोग यानी पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन होता है सारा जो होता है एनसीईआरटी होता है। और आप लोग जैसे पता होगा बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर 5 सेट को अगर पूरी तरह से अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका एक भी जो ऑब्जेक्टिव जो है इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से 5 सेट को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे और 500 सेट को आप कंप्लीटली कर लेंगे। आपको इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे यानी फर्स्ट जो सेट नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से जा करके देख सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, जो बच्चे अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। हाँ, साथ में आपको ये भी बताना है कि कितने सारे क्वेश्चन का आंसर यानी ऑलरेडी पहले से आपको यानी मालूम था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग ये चीज़ को समझ जाइए कि क्या है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर आप तो 100 तक यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 85 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ओपी OMR शीट पर आपको 85 प्रश्न का ही यानी चिन्हित करना है, राइट। चलिए, तो खंड अ का जो है हम लोग सभी यानी खंड अ में जो होता है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी है? लोहा का, तांबा का, कांसे का, सेलखड़ी का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सेलखड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, बनवाली किस राज्य में स्थित है? स्पेशल ये 2022 का जो है मॉडल सेट आ गया है ब्रिलियंट मॉडल पेपर का। तो जो भी बच्चे आप लोग अगर नहीं देखें तो इस पूरी तरह से कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिए, आपको मॉडल सेट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो बनवाली किस राज्य से में स्थित है? तो बनवाली के बारे में आपको बताना। 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हरियाणा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी भगवा नदी के किनारे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के लोग जो थे यानी किस धातु का उसे ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर उसका जो है यानी लोहा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आपको बताना है ये किस युग की सभ्यता है। तो आप सभी जानते हैं कि कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? तो 6 नंबर सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो इसका आंसर बताइए। 7 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो मातृ देवी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, भोजन संग्रह सभ्यता था या आपका कबीला सभ्यता था? तो ये जो था एक शहरी सभ्यता था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम यानी खोज जो है किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम जो है किसने की थी? 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर बताइए। तो आप लोगों को पता होगा यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता अगर पूछता था आपको सिंधु घाटी बताता, ठीक है। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक यानी मौर्य वंश का संस्थापक यानी शासन कौन था? तो इसका आंसर बताइए। अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था या चंद्रगुप्त द्वितीय था? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक जो था इसका तीसरा शासक था। इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली जो है पता ही होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल का जो मतलब क्या है इसका कि क्षेमेंद्र की रचना यानी ये कौन सी है? तो आंसर बताइए जो इसका क्या होगा। 30 नंबर सवाल का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी मुर्दा राक्षस होगा या अर्थशास्त्र होगा या विरित कथा मंजरी होगा या आपका मतलब कथा शरित सागर होगा? तो आंसर बताइए। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा विरित कथा मंजरी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिका किसकी रचना है? जो इंडिका जो है, इंडिका का रचना जो है किसने किया है? इसलिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी मैगस्थनीज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? जो धम्म की शुरुआत जो किया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये अशोक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस गुप्त शासक को यानी लिच्छवी द्वित्र कहा जाता है? तो 16 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। गुप्त काल में मतलब हस्तित सेना का प्रधान मतलब प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महासंधि विग्रह कहते थे या महाशौपति कहते थे, आपका महापीलुपति कहते हैं या महाबलाधिकृति कहते हैं? तो इसका 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे।
लूपति यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से महिला संत थी, जो इनमें से जो है महिला संत यानी कौन है, 18 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो ये जो है मीरा था, यानी मीरा भी था, अंडाल भी था, आपका कराइकल। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। जो समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है, नेपोलियन से, हिटलर से, बिस्मार्क से या आपका मुसोलिनी से। तो इसका आंसर जो जाएगा 90 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी नेपोलियन से। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, 2 नंबर सवाल का आंसर बताना है, 20 नंबर सवाल का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सरवन यानी बेलगोला हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को यानी मानता था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानता था, 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका जैन धर्म को मानता था, लेकिन उसका चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका मतलब पोता जिसको कहेंगे हम लोग, यानी उसका जो है अशोक जो था, यानी जो किसको मानता था, यानी बौद्ध धर्म को पूरी तरह से यानी प्रचार प्रसार किया था इसका। ठीक है, अशोक किस धर्म का मान्यता था, ये बौद्ध धर्म को था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था और पूरी तरह से ये हर जगह जगह फैलाया था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था इसका आंसर बताइए, 23 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएंगे, वृद्धत यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे। जो वसुदेव यानी कृष्ण जो है किस वंश के थे, इसका आंसर बताइए। 24 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वीरसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन सा था। 5 पांडव में सबसे बड़ा जो है कौन सा है। तो 25 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी युधिष्ठिर, एंड ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचाली किसका उपनाम मतलब उपनाम था। पंचाली जो है किसका उपनाम था, 26 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्रौपदी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शंकरसन का किसका दूसरा नाम था, यानी शंकरसन जो है किसका दूसरा नाम था, 27 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल आपका बलराम, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था। भीष्म पितामह का जो मूल नाम था वो क्या था, 28 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका देवर्त, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले यानी अवतारवाद यानी सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था। सबसे पहले जो अवतारवाद का सिद्धांत का निरूपण जो किया गया था, किस पे किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भगवत गीता, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है। तो इसका आंसर आपका संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भगवत गीता का उपदेश जो है कहाँ दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बता दें, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल किए हैं, तो आप लोग भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जम करके प्लीज़ शेयर कर जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि ये जो है 5 सेट आपको हम क्लियरली कराए हैं। ठीक है, और इन 5 सेट को अध्ययन करने के बाद आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए 31 नंबर सवाल का जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है आप लोगों को पता ही होगा, यानी 18 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म यानी कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध की जो जन्म हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, 33 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो इसका आंसर आपका ब्रह्मचार्य, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध है किस धर्म से, 35 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, जैन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, 36 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका बौद्ध, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। जो आर्यों की सभ्यता है जो है किस नाम से जानी जाती है, 37 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, यानी आर्यों का सबसे प्रमुख जो है पशु कौन सा था, 38 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गाय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थों का प्रिय पेय क्या कहता है, यानी अर्थों का जो प्रिय पेय क्या था, सोमरस था यानी भंग था, या आपका सूर था यानी दूध था। तो बताइए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, सोमरस, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। जो महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ था, 47 नंबर सवाल का आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कुशीनगर में। ठीक है, चलिए नूरजहाँ का असली नाम क्या था। जो नूरजहाँ का था जो असली नाम जो था उसका
क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे सी यानी मेहरुनिशा बेगम, यानी ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऐन अकबरी के लेखक कौन है? तो ऐन अकबरी के लेखक के बारे में आपको बताना है। 42 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर ना होगा, यानी अबुल फजल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के सेवन पर जो है किस शासक ने जो प्रतिबंध लगाया था? तो ये जहांगीर ने लगाया था। इसका सेवन जो है पहले अकबर के द्वारा किया गया था। ऐन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऐन अकबरी जो है आपको पता ही होगा, ऐन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ऐन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है? 45 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी 12, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले बाबर जो है कहाँ का शासक रह चुका था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फरगाना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी 1582 को जो है इसको नियुक्त किया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, यानी औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था यानी पश्चिमी भारत में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये बाबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही धर्म 1581 में चला गया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1581 नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे, क्योंकि लगभग में उसी का है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण तो आप लोगों को पता होगा कि शाहजहाँ के द्वारा अपना मुमताज़ मुमताज़ महल के लिए बनाया था शाहजहाँ। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कब समाप्त किया था? यानी तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया था? 52 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा जो है कब समाप्त किया था? 52 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन है 1563 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर जो है कब समाप्त किया था? 53 नंबर सवाल का आंसर यानी आपका हो जाएगा बी, यानी 1564 में। चलिए देखिएगा, दामिन ई कू क्या था? तो दामिन ई कू जो है क्या है? यानी एक भूभाग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो किस मुगल शासक ने जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अकबर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही संबंधित है, जो दीन इलाही जो है संबंधित किससे है? तो ये अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सवाल देखिएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव रखी, किसके समान में रखी थी? यानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके समान में रखी थी? तो बाबर, मोइनुद्दीन चिश्ती, हुमायूं, आपका सलीम चिश्ती। तो 57 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आप लोगों का राइट आना चाहिए, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सलीम चिश्ती राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मुगल बादशाह जो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था तो कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी 1556 में, जो उस टाइम बेरम खां इसका मतलब पूरी तरह से सहायता कर रहा था। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? यानी कृष्णदेव राय की रचना जो है इनमें से कौन सी है? 59 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट, यानी अमुक्तमाल्यादा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गोपुरम का संबंध जो है किससे है? तो गोपुरम का संबंध के बारे में बताना। विजयनगर का जानती हैं आप लोग, गोपुरम वहाँ जाने जाते थे, मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? यानी द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार जो है क्या कहलाता था? 61 नंबर सवाल का आंसर यानी क्या हो जाएगा? गोपुरम कहलाता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का महंतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महंतम शासक था वो कृष्णदेव राय थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो आप लोगों को बताओ का हरिहर एवं बुक्का जो है किस वंश के थे? 64 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा संगम वंश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हरिहर एवं बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो नींव रखा था वो 1336 में रखा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अलवर संत किसके उपासक थे? अलवर संत किसके उपासक थे? इसका आंसर बताइए। 66 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विष्णु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा। नैनार संत किसके उपासक थे? तो इसका आंसर 67 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। 67 का आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सीप का। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बता ही दिए थे कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित था और इसका जो है दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछता तो आपको अजमेर बताना था। रामानंद के शिष्य जो है इसमें से यानी कौन सा था? तो रामानंद के शिष्य के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो इसका आपको बता ही दिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी, आपका लाहौर। तो जानते हैं कि तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। कबीर के
उपदेशक संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? 72 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी हो जाएगा इसका बीजक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कबीर किस संत के शिष्य थे? कबीर किस संत के जो है शिष्य थे? 73 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान को यानी लख बख्श कहा जाता था? दिल्ली के जो कि सुल्तान को लक्ष बख्श कहा जाता था। 74 नंबर सवाल का आंसर आपका यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? जो लाख बख्श का जो अर्थ होता है 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाखों का दान करने वाला। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया पुस्तक के जो लेखक है कौन है? तो इसका आंसर आपका सी यानी मैगस्थनीज हो जाएंगे। चलिए, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबेरुनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो है चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में चीनी यात्री जो इनमें से यानी कौन भारत आया था? फाहियान आया था, इतिशंग आया था, हैंसोंग आया था या आपका इल आया था? तो बताइए 78 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए 78 नंबर सवाल का आंसर। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे यानी फाहियान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर जीएस लिविदेव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को क्या कहलाता है। चलिए, तो इब्न बतूता अपनी पुस्तक रिहाला किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता अपनी पुस्तक जो है रिहाला जो है किस भाषा में लिखा है? 80 नंबर सवाल का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, अरबी में। अलबेरुनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अलबेरुनी के बारे में बताना है यानी किस भाषा का जानकार जो वो नहीं थे। तो 81 का जो आंसर होगा यानी आपका यूनानी भाषा का नहीं था। ठीक है, अलबेरुनी भारत किस सदी में आया था? जो अलबेरुनी जो है भारत किस सदी में आया था? तो ये 11वीं सदी में आया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था? 83 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यानी मोरक्को का था। ठीक है, चलिए देखिएगा, अंग्रेजों ने 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया गया था? यानी बम्बई क्यों दिया था उसको? ठीक है, अंग्रेजों को 1662 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था? ठीक है, 84 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी दहेज में। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है किस राज्य से मिला था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गोलकुंडा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी किसने की थी? तो बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया था वो यानी विलियम जॉनसन के द्वारा किया गया था। 86 का आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यानी लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सहायक संधि का पैरोनेता यानी कौन थे? सहायक संधि का जो है पैरोनेता जो है ये कौन थे? तो इसका आंसर आपका लॉर्ड वेलेस्ली यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कार्नवालिस कोड किस वर्ष बना था? कार्नवालिस कोड जो है किस वर्ष बना था? इसका आंसर आपका 1793 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। 18 सुल्तान के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? 18 सुल्तान के विद्रोह का जो पहला सिपाही था तो कौन था? 90 नंबर सवाल का आंसर आपका मंगल पांडे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कानपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कानपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह के जो नेता थे तो नाना साहेब यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति यानी किसने की थी? तो इसका आंसर बताना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पटना कॉलेज पटना के बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग जो किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? अंग्रेज का, पुर्तगाल का, फ्रांस का, डच का? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डच यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय यानी कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो इसका आंसर आपको बताओगे WC बनर्जी यानी वैवश चंद्र बनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेज ने बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा आप लोगों को आयोग सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो पाकिस्तान से बिलोंग करता था उसका नाम चौधरी रहमत अली था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, 1942 ईस्वी में आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या किया था? 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन यानी किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। 98 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? जो संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अस्थायी अध्यक्ष जो था वो आप लोगों को बता ही दिए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, उसमें आपको प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ठीक है, चलिए
अवस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, सॉरी अवस्थाई अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं, सचिनानंद सिन्हा था। और जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी कौन था, चलिए तो हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जो है इसमें 5 सेट को पूरी तरह से यानी कम्प्लीटली क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में भी आप लोगों का लाइक का मतलब 500 लाइक का मात्र आप लोगों का टारगेट रखा गया है। तो इन टारगेट को आप अचीव कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगा। तो जो भी बच्चे का तैयारी जो बिल्कुल नहीं किया अभी तक, तो आप लोग इन 5 सेट को पूरी तरह से कम्प्लीटली कर लीजिए। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाला है, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आए। तो डियर स्टूडेंट आप लोग एक बार जम करके जरूर सेट कीजिएगा, मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूँ, मेरे लिए आप इतना जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।